हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, हमने जो 2 मार्च को 3200 बर्ड डाला था, उसको मैंने जैसा कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं बताया था कि उस बर्ड को मैंने 11, 12 और 13 अप्रैल को सेल कर दिया था। दोस्तों, ये वीडियो मैं लाना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों का कमेंट बहुत ज़्यादा आता था कि सर प्रॉफिट और लॉस वाला वीडियो जल्दी बनाएं। तो फाइनली मैं प्रॉफिट और लॉस वाला वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 3200 बर्ड पालन करने में कितना खर्च हुआ, चिक्स क्या रेट था, फीड हमने क्या रेट खिलाया, मेडिसिन में कितना खर्च हुआ और एक्स्ट्रा एक्सपेंस में क्या क्या लगा, और इस बैच में प्रॉफिट हुआ या लॉस, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चिक्स मुझे क्या रेट मिला। दोस्तों, चिक्स रेट बहुत महंगा था। मेरे फार्म पर बर्ड नहीं थे। मेरा फार्म लगभग 2 महीनों से बंद पड़ा था। चिक्स सस्ता होने का नाम नहीं ले रहा था। महंगा चिक्स होने की वजह से मेरे फार्म पर होली वाला बैच भी नहीं पड़ पाया था। मैंने सोचा कि कब तक चिक्स सस्ता होने का इंतज़ार करेंगे। हमें पता चल गया था कि चिक्स अभी सस्ता होने वाला नहीं है। तमाम सोच विचार करने के बाद हमने 2 मार्च को 54 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से चिक्स डाल दिया। चिक्स का अमाउंट 54 मल्टीप्लाई बाई 3200 इक्वल 1,72,800 रुपीज़। जी हाँ, केवल चिक्स में मेरा 1,72,800 रुपये खर्च हो गया। हमने इस बर्ड को 15 बैग प्री स्टार्टर फीड खिलाया। प्री स्टार्टर फीड मुझे 2,260 रुपीज़ पर बैग मिला। दोस्तों, फीड रेट में ही फीड का ट्रांसपोर्टेशन मैंने ऐड कर दिया है। 2,260 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल 33,900 रुपीज़। जी हाँ, मैंने 33,900 रुपये का इनको प्री स्टार्टर फीड खिलाया। उसके बाद हमने इस बर्ड को 247 यानी 247 बैग स्टार्टर फीड खिलाया। हम फिनिशर नहीं खिलाते हैं। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैं फिनिशर फीड क्यों नहीं खिलाता। इस टॉपिक पर मेरा एक वीडियो भी है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको वीडियो इंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। दोस्तों, स्टार्टर फीड के रेट की बात करें तो 2,160 यानी 2160 रुपये पर बैग के रेट से हमने इनको स्टार्टर फीड खिलाया है। 247 मल्टीप्लाई बाई 2,160 इक्वल 5,33,520 रुपीज़ यानी 5,33,520 रुपये का हमने इनको स्टार्टर फीड खिलाया है। दोस्तों, हम प्री स्टार्टर और स्टार्टर के अमाउंट को प्लस कर लेते हैं। प्री स्टार्टर का अमाउंट 33,900 रुपीज़, स्टार्टर का अमाउंट 5,33,520 रुपीज़। प्री स्टार्टर और स्टार्टर का दोनों का अमाउंट प्लस करने पर 5,67,420 रुपीज़। जी हाँ, हमने इस बर्ड को 5,67,420 रुपये का टोटल फीड खिलाया है और हमने 15 बैग प्री स्टार्टर, 247 बैग स्टार्टर, टोटल 262 बैग फीड खिलाया है। दोस्तों, हम बात करते हैं इस बर्ड पर मेडिसिन, लीटर और एक्स्ट्रा एक्सपेंस में कितना इन्वेस्ट हुआ। दोस्तों, इस बर्ड का मेडिसिन के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च हुआ है। ये बर्ड बहुत ही अच्छा था, इनमें कोई भी डिसीज नहीं आया था। लीटर यानी भूसी में 3,000 रुपये और लेबर का खर्च 15,000 रुपये। तो मेडिसिन, लीटर और लेबर का टोटल खर्च इंक्लूड करने पर 22,000 रुपये हो रहा है। दोस्तों, हम सभी इन्वेस्टमेंट को प्लस कर लेते हैं। चिक्स का अमाउंट 1,72,800 रुपीज़, प्री स्टार्टर और स्टार्टर फीड का टोटल अमाउंट 5,67,420 रुपीज़, एक्स्ट्रा एक्सपेंस का टोटल अमाउंट 22,000 रुपीज़। सभी इन्वेस्टमेंट को प्लस करने पर 7,62,220 रुपीज़ हुआ। जी हाँ, मुझे 3200 बर्ड पालन करने में 7,62,220 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ा। दोस्तों, हम बात करते हैं मोर्टालिटी की। इस टोटल 3200 बर्ड में 152 बर्ड की मोर्टालिटी हुई है। अगर मोर्टालिटी रेट या मोर्टालिटी परसेंटेज की बात करें तो मेरा टोटल बर्ड 3264 था। जैसा कि आपको पता है, चिक्स लेने पर हमें 2% एक्स्ट्रा मिलता है, तो मैंने 3200 चिक्स लिया था। 2% मिलाकर 3264 चिक्स मुझे मिला। तो मोर्टालिटी परसेंटेज 152 डिवाइडेड बाई 3,264 इक्वल 0.0465। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.65% होगा। जी हाँ, इस बर्ड का मोर्टालिटी रेट 4.65% हुआ है। ये मोर्टालिटी ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है। इससे ज़्यादा मोर्टालिटी होने पर हमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हम बात करते हैं हमने इस बर्ड को कैसे, क्या रेट और कितने अमाउंट का सेल किया। दोस्तों, हमारे फार्म पर क्राउडिंग मतलब बर्ड का भीड़ ज़्यादा बढ़ गया था। गर्मी भी ज़्यादा था, तो हम बर्ड के क्राउडिंग को कम करने के लिए
220 पीस 515 kg 120 रुपीज़ के रेट से 8 अप्रैल को कटर से सेल कर दिया। इसका अमाउंट 61,800 रुपीज़ बना। इसके बाद 11 अप्रैल को 1685 पीस 4,486 kg 2 गाड़ियों से 131 रुपीज़ पर केजी के रेट से सेल किया। इसका अमाउंट 5,87,666 रुपीज़ बना। उसके बाद 12 अप्रैल को 702 पीस 1948 kg 135 रुपीज़ के रेट से सेल किया। इसका अमाउंट 2,62,980 रुपीज़ बना। फिर 13 अप्रैल को 391 पीस 1071 kg 135 रुपीज़ के रेट से सेल किया। इसका अमाउंट 1,44,585 रुपीज़ बना। 11, 12 और 13 अप्रैल को हमने कटर से 88 पीस 237 kg 145 रुपीज़ के रेट से सेल किया। इसका अमाउंट 34,365 रुपीज़ बना। सभी बर्ड को सेल करने के बाद मेरे फार्म में 26 to 27 बर्ड बच गए थे। उसमें से 16 बर्ड लेमनेस के शिकार थे। इस बर्ड का वेट 26 kg हुआ। इनको मैंने 120 रुपीज़ पर केजी के रेट से सेल किया। इसका अमाउंट 3,120 रुपीज़ बना। बाकी 10 to 11 पीस बच गए थे, उसको मैंने सेल नहीं किया। दोस्तों हम टोटल सेल अमाउंट का कैलकुलेशन करते हैं। 515 kg का सेल अमाउंट जो कि 8 अप्रैल को सेल किया था 61,800 रुपीज़। 4,486 kg जो 11 अप्रैल को सेल किया था उसका अमाउंट 5,87,666 रुपीज़। 1,948 kg जो 12 अप्रैल को सेल किया था उसका अमाउंट 2,62,980 रुपीज़। 1,071 kg जो 13 अप्रैल को सेल किया था उसका अमाउंट 1,44,585 रुपीज़। उसके बाद 237 kg जो कि कटर से सेल हुआ उसका अमाउंट 34,365 रुपीज़। 26 kg जो लंगड़े बर्ड थे उनका अमाउंट 3,120 रुपीज़। टोटल सेल अमाउंट को प्लस करने पर 10,94,516 रुपीज़ हुआ। दोस्तों हम बात करते हैं इस बर्ड में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। टोटल सेल अमाउंट 10,94,516 रुपीज़ में से 7,62,220 रुपीज़ को माइनस करेंगे तो 3,32,296 रुपीज़ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार मुझे 3200 बर्ड में 3,32,296 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों हम जान लेते हैं इस बर्ड का पर केजी कास्टिंग कितना था, मतलब 1 किलो बर्ड पर कितना लागत लगा। जितना मैंने सेल किया उन सभी बर्ड के टोटल वेट का कैलकुलेशन करने पर 8,283 kg हो रहा है। हमारा टोटल इस बर्ड पर 7,62,220 रुपीज़ इन्वेस्ट हुआ है। तो 7,62,220 डिवाइडेड बाई 8,283 इक्वल 92.02। जी हाँ दोस्तों, इस बर्ड का पर केजी कॉस्टिंग 92 रुपीज़ आया है। इनका पर केजी कॉस्टिंग ज़्यादा आया है क्योंकि चिक्स बहुत ज़्यादा महंगा था, इसलिए पर केजी कॉस्टिंग बढ़ गया है। अगर हम इसी बर्ड को जब ये बर्ड 2 kg के थे तब सेल करते तब हमारा पर केजी कॉस्टिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाता। 2 kg में बिकता तो चिक्स का रेट 2 kg में डिवाइड होता। हम 2 किलो 700 ग्राम करके बेचे हैं तो चिक्स का रेट 2 किलो 700 ग्राम में डिवाइड हुआ है, जिससे चिक्स महंगा होने पर भी 92 रुपीज़ पर केजी कॉस्टिंग आया। दोस्तों हम बात करते हैं FCR मतलब फीड कन्वर्सन रेशियो की। इस बर्ड ने 15 बैग प्री स्टार्टर और 247 बैग स्टार्टर, टोटल 262 बैग फीड खाया। 262 बैग फीड का 13,100 kg फीड हो रहा है। 13,100 kg फीड टोटल बर्ड का वेट 8,283 kg को डिवाइड करेंगे तो 1.581 हो रहा है। जी हाँ, इनका FCR 1.581 आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि FCR 2 kg का बर्ड तैयार करने पर 1.5 मिलता है। दोस्तों सही मैनेजमेंट और सही टाइम पर सेल करने की वजह से इस बैच में मुझे 3,32,296 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अगर पोल्ट्री फार्मिंग को सही स्ट्रेटजी, सही मैनेजमेंट और सही जानकारी के साथ किया जाए तो इस पोल्ट्री फार्मिंग से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। आज भी पोल्ट्री फार्मिंग कोई ख़राब बिजनेस नहीं है। सही स्ट्रेटजी, सही मैनेजमेंट के साथ जो लोग फार्मिंग करते हैं उनके लिए पोल्ट्री फार्मिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।